इश्वा को एक पल के लिए लगा था गोया वो पूरे कद से जमीन बोस हो जाएगी। इस कदर जोर से चक्कर आया था, अगर वो दीवार का सहारा ना लेती तो सचमुच बह जाती। इसने एक दफा फिर अपने हवास मुश्तमा करके कुछ सुनने की कोशिश की थी। मैं शादी करूंगा तो अरूसा से। अगर आप उमर भाई से बात नहीं करेंगी तो मजबूरना मुझे दूसरी राह की तरफ देखना पड़ेगा, यानी मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा। ये आवाज उमर की थी, उमर अमान की। गौसिया बाजी का भाभी बेगम का पोता और नूरी का बड़ा भाई। जिस कदर अताला हो रहा है ये लड़का, जरा शर्म नहीं। जवान बहन घर में है, इसकी कहीं बात नहीं, और साहिबजादे को अपने शादियाने बजाने की पड़ी है। गौसिया बाजी के ख्यालात भी कुछ पुराने किस्म। देखा जाए तो ये गलत भी था। उमर अमान नूरी से 8 साल बड़ा था, बरसर रोजगार था, शक्ल और सूरत वाजिबी सी थी। अगर वो शादी के लिए इसरार कर रहा था तो फिर गौसिया बाजी को नूरी का मामला सामने रखने की जरूरत नहीं थी। अगर नूरी की खुदा न खास्ता 4-5 साल तक शादी ना होती तो इतनी देर उमर अमान को बिठाए रखना कहाँ का इंसाफ था। इसीलिए मुआशरे में बुराइयां जन्म लेती हैं, मगर हम लोग इन छोटी छोटी बातों को हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। उधर इश्वा के बदन में गोया लहू तक बाकी नहीं रहा था। इसके अल्फाज, इसकी घटिया सोच और इसका शक सब इसके मुंह पर आ पड़े थे। मारे शर्मिंदगी के इससे सर नहीं उठाया जा रहा था। जो कुछ वो उम्र से कह आई थी वो सब वापस नहीं पलट सकता था। इसके लफ्ज ही नहीं, वो खुद भी बेमोल हो गई थी। खिफ, तजिल्लत और शर्म ने इस पर बैक वक्त हमला कर दिया था। इतनी साफ से दरवाजे और सामने की बात थे, मगर उसके जहन की खिड़की खुल ही नहीं सकी। इसका शक उम्र के इर्द गिर्द ही घूमता रहा था। वो उमर फारूक और उमर अमान में फ़र्क समझ ही नहीं पाए, और अब जो नदुमतों का सिलसिला शुरू हुआ तो वो गोया पसीना पसीना हो गई। वो उम्र का सामना भला कैसे कर पाएगी, यही सोच उसे मार डाल रही थी। जो गंदे अल्फाज और मुगलजात इसके मुंह से निकल चुके थे, जो कुछ वो कह चुकी थी, वो सब वापस तो नहीं आ सकता था। अलबत्ता एक तसल्ली तो ये थी कि अरूसा से कोई भी गलत बात नहीं की थी, वरना तमाम उम्र इससे भला कैसे नजर मिलाकर बात कर सकती थी। शर्मिंदगी का बोझ ज्यादा था या फिर पछतावे का? एकदम ही इसकी तबीयत बिगड़ गई। कमर से उठती टीसू ने इसे बेहाल कर दिया था, और जब वो फर्श पर गिर रही थी तब उसने नूरी की आवाज सुनी, अम्मी जल्दी आइए, इश्वा भाभी को देखिए। हाय अल्लाह, ये तो बेहोश हो गई, वो चीख रही थी। इना फाना सब जमा हो गए थे। इश्वा को भाभी बम डॉक्टर कौसर के क्लिनिक ले गई थी, जहां उसने कब्ल अज वक्त फजर के करीब एक सेहतमंद से बेटे को जन्म दिया था। शाम तक उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। वापसी पर जूं जूं घर करीब आ रहा था, इसका दिल डूबता जा रहा था। घबराहट और खौफ ने हवास मुअत्तल कर दिए थे। गाड़ी रुक गई तो भाभी बेगम ने सहारा देकर उसे बाहर निकाला। जो ही गैराज में खड़ी उम्र की गाड़ी पर उनकी नजर पड़ी, वो गोया खुल उठी। खैर से उम्र घर आ गया है। उम्र रात से घर में ही मौजूद है, मगर उसने मेरा पीछा ही नहीं किया। ये भी नहीं पूछा कि मैं हूं कहाँ, घर से निकल कर कहाँ गई, किधर गई। ना मैं कहते, ना ससुराल, और ना ही कोई अजीज रिश्तेदार था। उसने भला जाना ही कहाँ था। मगर उमर ने बराबर वाले घर से भी इसके बारे में नहीं पूछा। भाभी बेगम बच्चे को गोद में छुपाए उसे लिए कमरे में आए। इमरान दोनों को देखकर ठिठका नहीं था। यकीनन नूरी ने इसे इत्तला दे दी थी। भाभी बेगम ने इसे बेड पर बिठाकर बच्चे को जबरदस्ती उम्र की गोद में दे दिया। इसी पिल धार से दरवाजा खुला था। अरूसा और उसके पीछे 3 और गोरे गोरे चेहरे झांकने लगे थे। पापा, ऐमन गोया चीख उठी। ये कौन है? ऐमन का भाई, उमर गोया खुलकर मुस्करा दिया। सिर्फ ऐमन का भाई, अमीमा और उमूरिये चीखी। खुशी गोया उनके अंग अंग से फूट रही थी। ये तो पूरा मेरे जैसा है। नाकांखें और होंठ भी। छोटा सा गड्ढा अब अरूसा की गोद में मुंतकिल हो गया था। जी नहीं, मेरे जैसा है, ऐमन चीखी। शोर नहीं करो बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं। भाई को गोद में उठाना है तो उसे बाहर ले आओ। मैं गौसिया से कहती हूँ। इश्वा के लिए अखनी बना लाए। भाभी बेगम बच्चियों को लेकर बाहर निकल गई थी। अरूसा भागती हुई इस तक आई। इश्वा भाभी, आपने तो कमाल कर दिया है। उम्र के साथ शादी का इरादा बदल दिया है। मैं तो अपने इस छोटे से गुड्डे के साथ शादी करूंगी। वो इससे बेसाख्ता लिपट गई थी। बड़ा ही मासूमाना किस्म का अंदाज था। उम्र पास ही खड़ा था।
इस मौके पर भी तंज करने से बाज नहीं आया, और जिसके नाम की वजह से फसाद मचा हुआ है इसको किधर जाना है, भाड़ में जाए। जब गौसिया आंटी नहीं मान रही तो फिर मुझे भी उनचाहा बनकर जाने की जरूरत नहीं, उसने नाक चढ़ाकर अपने हुनूस पुराने अंदाज में कहा था। यह तो उम्र मेरे पीछे पड़ा था और फिर मुझे भी इससे मोहब्बत हो गई। इतनी अक्ल कहाँ से खरीदी है, उमर ने फिर तंज किया। उमर भाई, इस खुशी के मौके पर तो बख्श दें, रूसा खिलखिलाते हुए बोली। वैसे भी सारा दिन कुछ नहीं किया, आलिफ इतना परेशान रहे। और जो भाभी बेगम के घर से यरियानी आई थे वो कहाँ गए? वो हम सब के पेट में। वैसे भाभी, जल्दी ठीक होने की कोशिश करें। अमीमा की कुकिंग इतनी भी अच्छी नहीं है, रूसा ने दहाई दी। भाभी, तो तुमसे खिदमत करवा कर ही उठेंगी? उमर इत्मीनान से सोफे पर बैठ गया। और मैं भाभी की खिदमत जरूर करूंगी। हमें इतना प्यारा तोहफा जो दिया है, वो इसके गाल चूम कर भाग गई थी। वो दिल ही दिल में एक मर्तबा फिर से अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी थी, इसने इसे कम अज कम अरूसा के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया था। इंसान गलत फहमी और शक की बना पर बड़ी बड़ी गलतियों का इर्तिकाब कर बैठता है। कुछ ऐसी गलतियां जिनका अजाला होना मुमकिन ही नहीं होता, मगर वो फिर भी अपने रहीम रब की शुक्रगुजार थी कि वो वापस अपने ठिकाने पर आ चुकी थी। वापसी के रास्ते खोटे नहीं हुए थे। मुआफ़ी का एक दर तो खुला था, और वो अपने जुर्म की सज़ा के बाद मुआफ़ी की दरख्वास्त थामे मुंतज़िर थे, मगर सज़ा सुनाने वाला इसकी तरफ मुतवज्जे कहाँ था, और इश्वा की हर हर धड़कन मुंतज़िर थी। जब बहुत देर खामोशी ही बोलती रही, उमर ने इसकी तरफ नज़र नहीं की तो वो उठकर उसके करीब चली आई थी। अब कि सचमुच उमर न सिर्फ चौंका थे बल्कि उसे कारपेट पर बैठने की कोशिश करते देखकर चीख उठा। नीचे क्यों बैठ रही हो, यहाँ बैठो, उसने ना चाहते हुए भी अपने करीब उसकी जगह बनाई। मैं आपके पैरों में बैठकर मुआफ़ी मांगना चाहती हूँ, इश्वा ने डरते डरते कह ही दिया। तुम्हारी जगह पैरों में नहीं है, बराबर बैठकर भी मुआफ़ी मांग सकती हो। उम्र के अल्फाज ने गोया उसे गुम कर दिया था। इसका लहजा और अंदाज दोनों बिला की नरमी लिए हुए थे। आप माफ़ कर देंगे क्या? वो कपकपाते होठों पर हाथ फेर कर बोली। करना तो नहीं चाहिए, जो कुछ मुझे सुना कर गई हूँ बर्दाश्त से बाहर थे, मगर अब क्या कर, तुमने तोहफा ही इतना अच्छा दिया है, सारे बहतान सारे इल्ज़ाम भूलना ही पड़ेंगे। उमर ने ठंडी आह भरी थी। वो इसके करीब थे मगर सर झुकाए। मैंने आपके और अरूसा के बारे में बहुत गलत सोचा था। मुआफ़ी लफ्ज़ बहुत छोटा है, मगर मैं फिर भी मुआफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे मुआफ़ कर दे। मैंने बहुत गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, मगर मैं भी क्या करती। मैं भाभी बनम गौसिया बाजी और मासी की बातों का गलत मफहूम समझकर अब पर बोहतान बांधने लगी थी। मैंने सोचा ही नहीं कि एक और उम्र भी हमारे बराबर वाले घर में रहता है। इसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उम्र भी इसे मजीद सताना चाहता था, मगर उसके बहते आंसुओं को देखकर उसका दिल पसीज गया। अफसोस के इश्वा, अब रोना धोना छोड़ो, तुम्हारी सेहत के लिए बेहतर भी नहीं। दुख तो मुझे बहुत हुआ था। अरूसा जो मेरे लिए अमीमा की तरह है, बल्कि मैं अमीमा से भी ज्यादा उसका ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ कि उसकी माँ की मोहब्बतों का कर्ज है जिसे मैंने एक फ़र्ज की तरह निभाना है, और फिर अरूसा का मेरे अलावा है ही कौन। अगर मैं भी इसे प्यार देने की कोशिश न करूं तो फिर मैं के और माह बाप के नाम पर उसके पास क्या बचेगा। वक्ती तौर पर शदीद गुस्सा आया था, मगर फिर धीरे धीरे खुद ब खुद उतर गया। उमर ने अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए। मैंने तुम्हारे लफ्ज़ों में और लहजे में छुपी मोहब्बत को महसूस किया तो तुम्हारा गुस्सा हक बजाने लगा। बात दरअसल ये है कि उमर ने अरूसा को प्रपोज किया था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, मगर गौसिया भाभी नूरी की वजह से टाल मटोल से काम ले रही थी। उमर की पसंदीदगी जानकर उनका रवैया अरूसा से भी बदल गया था। अरूसा अलिफाक 2 मरतबा उमर के मजबूर करने पर उसकी बात सुनने के लिए बाहर गई थी। ताहम मैं इस बात से वाकिफ था, शायद अरूसा भी इसकी मोहब्बत से मुतासिर हो गई थी। ताहम उमर बहुत जज्बाती हो रहा था। घर वाले मान नहीं रहे थे, और मेरी यह ख्वाहिश थी कि तमाम मामलात खुश असलूबी से हल हो जाएं। उमर और अरूसा का मामला सीधा करते करते मेरी अपनी नाव डूबने लगी थी। मैं इस बात से कतना नावाकिफ था। नाम की मुमासलत ने जहां तुम्हें एक अनदेखी आग में जलाया है, वहीं मुझे भी खबर हो चुकी है कि मुझे संभल कर ही रहना पड़ेगा। कभी दूसरी शादी के बारे में हरगिज भी ना सोचो है, वरना तुम मेरी और अपनी जान एक कर दोगी। उमर ने शरारत से इसे देखा। उमर की इस वजाहत से भी पहले इश्वा फूल की तरह हल्की फुल्की हो चुकी थी। तमाम तर बदगुमानी के बादल छुट गए थे। वो जो जिंदगी से ही मायूस हो चली थे, अपनी जहरीली सोचों से निजात पाकर फिर से गोया तरोताज़ा हो गई।
आप अगर मुझे भी अरूसा और उम्र का मामला बता देते तो मैं इतने दिन अंगारों पर तो ना सोती। इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? उमर ने शरारती अंदाज में पूछा। मेरी मोहब्बत पर शक है? अब तो बिल्कुल भी नहीं, उसने कानों को हाथ लगाए। आपने कभी मुझ पर एतबार किया ही नहीं, अपना समझा ही नहीं, ना इज्जत दी है ना मोहब्बत। अगर हमारे दरमियान इतने फासले ना होते तो अरूसा और उम्र की बात आपके तवस्सुत से ही से मुझ तक जरूर पहुंचती। वो शकों किए बगैर नहीं रह सकी थी। ये एक इल्जाम है मुझ पर। मोहब्बत और इज्जत के बगैर 15 साल गुजार दिए हैं किया। पागल। मोहब्बत मोहब्बत अलापने से मोहब्बत ज्यादा हो जाती है किया। रवैया, एहसास, ख्याल और प्यार का रिश्ता मोहब्बत को वाजे नहीं करता। मेरा तुमसे एक मजबूत ताल्लुक है। मेरी अवाइल उम्री के दिनों की साथी हो, मेरे बच्चों की माँ हो, पहली और आखिरी बीवी हो। इसके अलावा मोहब्बत के कौन कौन से सबूत चाहती हो? वो इसके हाथ नरमी से थपथपाकर बोला। मुझे खुशी है कि तुम अपनी भड़ास मुझ पर निकाल कर अपना दिल साफ कर चुकी हो। अगर अरूसा तक तुम्हारे ख्यालात की जरा भी भनक पड़ जाती तो फिर तुमने मेरे इस कदर करीब हरगिज नहीं बैठे होना था। तो फिर मैंने कहाँ जाना था? वो जानबूझकर उसे छेड़ने लगी। रहना तो पास ही थे मगर दूर दूर, यानी मैं अपना बेडरूम अलग कर लेता। क्या सच्ची? वो हैरान हुई। हाँ, मैं अरूसा से कभी तमाम उम्र नजर नहीं मिला सकता था। वो मेरी बहन ही ना मुझे औलाद से बढ़कर अजीज है, और मैं शर्मिंदगी के इस बोझ को उठाने से कासिर हो जाता। अब तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? ऐसा कुछ हुआ तो ना सो गम ना क्या बल्कि खुशी मनाओ। अल्लाह ने तुम्हारे मन की मुराद पूरी की है। अरे वो है कहाँ? ये ऐमन और अरूसा इसका कचूमा निकाल देंगी। मैं इसे लेकर आता हूँ। तुम इतने में नाम सोच रखो। उमर गोया सर पर हाथ रखकर भागा था। अरूसा और ऐमन की लड़ाई हो रही थी। दोनों ही एक साथ बच्चे को उठाना चाहती थी और भाभी बेगम इन दोनों को बच्चा नहीं दे रही थी। इश्वा इनकी खट्टी मीठी लड़ाई सुनकर मुस्करा रही थी। इसके दिल के सारे बोझ खुद ब खुद हिट गए थे, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उम्र जैसे अना परस्त ने इश्वा की गुफ्तगू बल्कि नाज़ेबा तरीन लड़ाई को अना का मसला नहीं बनाया था। शायद इतनी बड़ी खुशी के तुफैल इसकी हर गलती को वो दरगुजर कर गया था। जो भी थे इश्वा का दिल और घर टूटने से बच गया था। वो जितना भी शुक्र अदा करती कम था। इसके दिल की हर फांस निकल गई थी, और उसने सोचा था कि वो गौसिया बाजी और भाभी बेगम के दिल की चुभन भी दूर कर देगी। इसी शाम बराबर वाले घर से मिठाई के टोकरों समेत भाभी बेगम और गौसिया बाजी आई थे उम्र के लिए अरूसा का हाथ मांगने। इश्वा ने गौर किया तो उसे एहसास हवा बज़ाहिर गौसिया बाजी उम्र के मजबूरने पर आ तो गई थे, मगर नूरी के हवाले से उनके तफक्कुरात हुनूज कायम थे। शायद वो इस बात से खौफजदा थी कि कमाओ बेटे की शादी हो गई तो उनकी बेटियों का भला क्या बनेगा। सो इश्वा ने उनकी परेशानी को दूर करने के लिए एक फैसला कर लिया था, और अब वो भाभी बेगम से बड़ी मोहब्बत से कह रही थी, मैं फाइक के लिए नूरी का रिश्ता बाकायदा तौर पर मांगने के लिए आऊँ, मगर अभी आप अगर चाही तो हाँ कर दे, ताकि मैं बेकरार बैठे अपने परदेसी भाई को खुशखबरी सुना दूँ। वो बस कल की फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंच रहा है। उधर गौसिया बाजी और भाभी बेगम के मुंह हैरत से खुल गए थे। मारे खुशी के उनसे बोला नहीं गया। नूरी के रिश्ते की बात होते ही उनका रवैया अरूसा से बेहद अच्छा हो गया था। उधर उमर भाभी बेगम से न जाने किस बहस में मसरूफ था। भाभी बेगम, क्या यह अच्छा नहीं होता कि इस गाउदी का नाम अब कुछ और रख लेते? यहाँ तो इस ग्योनचो के नाम की वजह से बड़े बड़े फसाद और तूफान उठते उठते रह गए हैं। भाभी बेगम एक जैसे नाम रखने की वजह तस्मिया बताने लगी। हमने सोचा नाम का बड़ा असर होता है। कुलसूम का भांजा खूबसूरत भी है और लायक भी। पोते की पैदाइश से पहले ही उमरामान नाम मैंने सोच लिया था, ताकि ये कुछ ना कुछ तो कुलसूम के भांजे पर पड़े। शक्ल ना से दिमाग तो उसने तुम्हारे जैसा ही लिया है, उन्होंने पुरजोश अंदाज में कहा। पापा, तो फिर हम भाई का नाम भी उमर जूनियर रख लेते हैं। एमन ने बहुत पते की बात की थी। अरूसा कानों पर हाथ रखकर चला उठी। उम्र अमर और उम्र की गर्दान हमसे नहीं होत खबरदार। जो किसी ने उमर नाम रखने की कोशिश की, उमर फारूक और उमर अमान ही हमारे लिए काफ़ी हैं। इश्वा ने भी हंसते हुए गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। सबसे ज्यादा ताइदी अंदाज में अरूसा ने सर हिलाया। ये नन्ना शहजादा हमारी खुशियों को मुकम्मल करने आया है। सो उसका नाम हुआ मुबश्शिर। किसी को एतराज तो नहीं? रूसा ने खड़े होकर गोया ऐलान किया था। बिल्कुल भी नहीं। एतराज क्यों होने लगा? बच्चे की इकलौती फूफी, वो पहला हक तुम्हारा है।
गौसिया बाजी ने दिलर से होने वाली बहू का हाथ थपथपाकर कहा था। सब ही को ये नाम पसंद आया था। अब अरूसा न जाने कौन कौन से लतीफ़े सुनाकर उन्हें हंसा रही थी। लाउंज में से कहकहों की झनकारें सुनाई दे रही थीं। इश्वा ज़रा देर को किचन का इंतज़ाम देखने उठ गए। खाना होटल से मंगवाया था, ताहम वो प्लेटों में खुद ही निकालने लगी। बच्चियों की शगुफ्ता हंसी को दिल से महसूस करते हुए वो एक दफ़ा फिर मेहरबान रब का शुक्र अदा कर रही थी।